हेलो एवरीवन। आज है 25 अगस्त और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मिल्की वे के सबसे तेज तारे का नाम S301 है, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 2026-27 के कार्यकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप रॉय बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री लेवल जुडिशियल सर्विस के लिए जरूरी कानूनी प्रैक्टिस की अवधि 3 साल से घटाकर के 1 साल किया है। 18 अगस्त 2026 को स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बनी है सोफी एडनॉट। भारत का पहला वाणिज्यिक बायोपॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जा रहा है। भारत और मॉरिशस के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसे मॉरिशस की ईंधन आवश्यकताओं की आपूर्ति से जोड़ा गया है। 62,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य है मोबाइल निर्माण, घरेलू मूल्यवर्धन और भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देना। हाल ही में भारतीय नौसेना को तीसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के तौर पर सौंपा गया है आईएनएस मंगरोल। लॉजन डायमंड लीग 2026 में पुरुषों की जेवलिन थ्रो की स्पर्धा जीती है श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने। नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। 57 नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की मेजबानी गोवा करेगा। प्रधानमंत्री आशा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, चाइना के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 2026 में 100 मीटर की दौड़ मात्र 9.39 सेकेंड में पूरी करके किस रोबोट ने उसेन बोल्ट के 9.58 सेकेंड के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है? तो इस रोबोट का नाम हो जाएगा लाइटनिंग। देखिए, चाइना में आयोजित किया गया वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स, ये मशीनों का गेम्स था जिसमें कि 100 मीटर की दौड़ एक रोबोट जिसका नाम है लाइटनिंग, इसने मात्र और मात्र 9.39 सेकेंड में 10 सेकेंड से भी कम समय में पूरे किए हैं। और इसे पूरा करते हुए इसने उसेन बोल्ट, जो कि दुनिया के प्रसिद्ध धावक हैं, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चाइना की राजधानी बीजिंग में 22 अगस्त 2026 से 5 दिन का ये जो दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स है, ये शुरू हुआ है। चाइना की सिन्हुआ यूनिवर्सिटी की तियानजो टीम द्वारा डेवलप ये जो लाइटनिंग नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसने इस रेस को महज 9.39 सेकेंड में कंप्लीट किया है। इस रोबोट ने जमाइका के जो एथलीट है उसेन बोल्ट, इनके द्वारा 2009 में बनाए गए 100 मीटर की दौड़ जो इन्होंने कंप्लीट की थी 9.58 सेकेंड में, इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। यहाँ से आप लोग कहते हैं कि मैं ऑप्शन डिस्कस नहीं करती, चलिए आज से हम ऑप्शन को भी लेकर के चलेंगे। स्टार वन, ये भी आप चाइना से रिलेट करेंगे। कैसे आप इसे चाइना से रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि चाइना का ये जो स्टार वन रोबोट है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोबोट बना था। ईस्ट की यदि हम बात करें तो ये भी आप चाइना से रिलेट कर सकते हैं। वो कैसे? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया ये आर्टिफिशियल सन है, कृत्रिम सूर्य है। ईस्ट की फुल फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमे। अब यहाँ डीएला, इसे आप रिलेट करेंगे अल्बानिया से। अल्बानिया से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि ये एआई मंत्री है जो कि अल्बानिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। दुनिया की पहली एआई जनित मंत्री किसने लॉन्च किया पूछा जाए तो ये अल्बानिया ने लॉन्च करी थी। चाइना का डिस्कशन आया है तो चाइना के करंट अफेयर मैंने ऐड किए हैं। हमने 10 अगस्त या 11 अगस्त की क्लास में पढ़ा था। चाइना अंतरिक्ष में चावल की फसल चक्र पूरा करने वाला और उसकी कटाई करने वाला पहला देश है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा जो खर्च कर रहा है देश ये है चाइना। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिवकला पास के माध्यम से भारत चाइना के बीच ट्रेड है जो कि 6 साल के बाद फिर से शुरू हुआ है। आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार 2026 में चाइना सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। डेम्प, जिसे वुकोंग के नाम से जाना जाता है, चाइना द्वारा विकसित एक प्रमुख वैज्ञानिक उपग्रह है। ईरान चाइना CM302 डील के बारे में मैंने बताया था, जो कि एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। चाइना ने जनवरी 2026 में जियांगसू प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट को शुरू किया है। सवाल दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए कितने विजेताओं को चयनित किया गया है?
तो 48 इनकी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अब इन सभी 48 विजेताओं को जब नेशनल टीचर्स डे मनाया जाएगा 5 सितंबर को, इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के बेहतरीन टीचर्स के अनूठे कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करना। ये जो 48 चयनित शिक्षक हैं, ये 27 स्टेट, 7 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 6 संगठनों में से एक हैं, जिसमें कि 26 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत की किस महिला युगल जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो यह है त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक अपने नाम किया है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का ये जो चैंपियनशिप चल रहा है इस दौरान, जो कि 17 से 23 अगस्त तक चला। भारत की त्रिशा जॉली, गोपी चंद ये सेमीफाइनल में हार गई थी चाइनीज जोड़ी से। भारत को 15 साल बाद वुमेन्स डबल कैटेगरी में मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। इसके पहले 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने ब्रॉन्ज दिलाया था। किस प्रदेश सरकार ने 2 बार 180 दिन के मातृत्व अवकाश यानी कि जो मैटरनिटी लीव होती है, इसे मंजूरी के साथ मातृत्व अवकाश के लिए 2 वर्ष के अंतराल की जो बाध्यता थी, ये समाप्त किया है? तो आंसर यहां से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2026 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। अभी तक बच्चों के जन्म पर 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने के नियमों में ये व्यवस्था रही है कि दूसरे बच्चे पर मैटरनिटी लीव तभी मिलेगा जब पहले बच्चे पर लिए गए मातृत्व अवकाश को समाप्त होने के न्यूनतम 2 वर्ष गुजर चुके हों। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक महिला मां बनती है और जब उसका सेकेंड बेबी होता है, तो ये क्राइटेरिया रखा गया था कि जब पहला बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता और महिला फिर से कंसीव करना चाहे, फिर से मां बनना चाहे, तो ये गैप 2 साल का रहता, तभी ये मैटरनिटी लीव 180 दिन का मिल सकता था। लेकिन इस 2 साल की परंपरा को अभी समाप्त कर दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राज्य की पशु बारहसिंगा पक्षी सारस है। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। हमने देखा लखीमपुर खीरी में भारत का पहला वाणिज्यिक बायोपॉलीमर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। जनवरी से जून 2026 के दौरान भारत में साइबर धोखाधड़ी की सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। डिजी रोवर भूमि सर्वे अभियान है जो कि उत्तर प्रदेश से आप रिलेट करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा यानी कि गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे आप सुरहाताल भी कहते हैं, भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना कंपलसरी किया गया। लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया। मथुरा के जरी पोशाक को जीआई टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगा। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का प्रभार संभाले हैं। सवाल 5वां है, भारत के पहले ग्रामीण उद्यम तकनीक बुलेटिन का नाम क्या है जिसे ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया? तो इसका नाम हो जाएगा संकल्प शक्ति। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2026 में इसे लॉन्च किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित ये उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान के दौरान इस मासिक तकनीकी बुलेटिन को लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता कौशल, यदि वो बिजनेस करना चाहती हैं तो उस स्किल को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। किसके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए समिति का गठन किया है? तो आंसर यहां से हो जाएगा आर सुभाष रेड्डी, ऑप्शन सी। अभी देश भर में आप सभी को मालूम है जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे, इस दौरान काफी हिंसा भी हुई है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम झारखंड की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में छात्र आंदोलन, नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था अलग अलग राज्यों में,
इस दौरान हुई हिंसा और पुलिस की कथित बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति यानी कि हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी का गठन है, जो कि ये कर दिया है। अगला सवाल है, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव ये किताब किसकी आत्मकथा है जो भी हाल ही में चर्चे में रही? तो आंसर है सोनिया गांधी। राजीव गांधी से शादी करने के बाद ये भारत आई हुई थी, हालांकि ये इटली की है, आप सभी को मालूम है। और इसके बाद बहुत ही कम उम्र में इनके हस्बैंड राजीव गांधी, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी डेथ के बावजूद ये अपने देश वापस नहीं गई, अपने बच्चों को संभाला। और इनकी एक लाइन भी काफी ज्यादा प्रकाशित हुई थी, चर्चे में थी कि भाई मुझे भारत की ही मिट्टी में मिल जाने दिया जाए, या तो मुझे राजीव लौटा दिया जाए या मुझे भारत की मिट्टी में ही दफन होने दिया जाए। तो अपना पूरा जीवन इन्होंने जो भारत में समर्पित किया है, अब इनकी एज भी हो चुकी है, तो इनके लव लाइफ पर आधारित ये किताब है जिसका नाम है बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। इसकी घोषणा हाल ही में पब्लिशर अल्फ्रेड ए नॉप के द्वारा की गई है, मतलब इन्हीं का संस्मरण है जो लॉन्च होना है। इस किताब में सोनिया गांधी ने इटली में अपने बचपन, कैम्ब्रिज में राजीव गांधी जी से जो मुलाकात हुई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद लगे व्यक्तिगत सदमे से कैसे वो बाहर आई और भारतीय राजनीति में इन्होंने जो एंट्री करी है, सब कुछ साझा किया है इस किताब में। अभी जनवरी से अगस्त तक जिन किताबों का डिस्कशन मैं आपसे कर चुकी हूँ, यहाँ एक स्लाइड में मैंने ऐड किया है। वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक, ये किताब है आचार्य यारालागुड्डा लक्ष्मण प्रसाद की। फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज उमर खालिद की। द सेकेंड ऑर्बिट है शुभांशु शुक्ला की। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड ये है के अरुमुगन की। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पीपी सत्यन। टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति। सिंग डांस एंड लीड हिंदोल सेन गुप्ता। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड मोहर बसु। माई आइडिया ऑफ फर्स्ट नेशन फर्स्ट उदय माहुरकर। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल इटली की पूर्व प्राइम मिनिस्टर नहीं वर्तमान में भी है, जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा है। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर की किताब है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2026 को किन वस्तुओं के निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटा करके एक्सपोर्ट पॉलिसी को फ्री कर दिया है? तो आंसर यहां से हो जाएगा गेहूं, आटा और मैदा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए, जो डीजीएफटी है यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसने 24 अगस्त 2026 को गेहूं और गेहूं से बने जितने भी प्रोडक्ट्स है, व्हीट, फ्लोर, इनसे संबंधित उत्पादों के एक्सपोर्ट के नियमों में बदलाव किए हैं। इनका एक्सपोर्ट पॉलिसी स्टेटस प्रोहिबिटेड से, मतलब अभी तक जो पाबंदी थी, इससे फ्री कर दिया है। यह निर्णय घरेलू उत्पादन और उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। अगला सवाल है, 24 अगस्त 2026 को भारत में प्याज की सप्लाई को मजबूत करने के लिए शुरू की गई विशेष रेल सेवा का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम हो जाएगा कांडला एक्सप्रेस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कांडला एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से प्याज को दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि, गुवाहाटी जैसे प्रमुख कंजप्शनल सेंटर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है सप्लाई चेन को मजबूत करना और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद करना। 135वें नंबर का जो इंडियन ऑयल डूरंड कप 2026 का खिताब था, ये किसने जीता है? ईस्ट बंगाल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसे हरा करके? मोहन बागान सुपर जायंट्स को हरा करके। इसमें ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराया है, जिसका फाइनल 23 अगस्त को खेला गया। कहां पर? विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन कोलकाता में। ईस्ट बंगाल ये रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 17वां डूरंड खिताब अपने नाम किया है और 22 साल बाद ईस्ट बंगाल ने डूरंड खिताब जीता। डूरंड खिताब जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने। गोल्डन बूट अवार्ड जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अलाउद्दीन अजारेई ने। गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता है मोहन बागान के विशाल केत ने। और फाइनल के प्लेयर एडमंड लाल रिंडिका ने हैट्रिक लगाई और ईस्ट बंगाल को 4-1 से जीत दिलाई है। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर में यदि हम देखें तो नॉर्वे के शतरंज के दिग्गज जो मैग्नस कार्लसन है, इसने लगातार दूसरे साल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज खिताब अपने नाम किया। भारत ने नाइजीरिया के लागोस में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में अपना पहला ओवरऑल टाइटल जीता है। कोरिया मास्टर्स 2026 जीतने वाले पहले भारतीय अस्मिता चाली बने हैं। जम्मू कश्मीर
के शेर कश्मीर स्टेडियम में ईरानी कप की मेजबानी की जाएगी। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। सूरज कुमार चंद FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। आर प्रज्ञानंद ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब जीता है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 39 मेडल्स के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। तेजस्विन शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला डीकैथलॉन मेडल जीत करके इतिहास रचा है। अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के F57 शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है और शिल्पा शॉयला ने ब्रॉन्ज। भारत के अनाहत सिंह ने पहली बार वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश खिताब अपने नाम किया। पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 का खिताब अपने नाम किया। समाचारों में रहा चिपफ्लेशन शब्द किससे संबंधित है? तो ये सेमीकंडक्टर चिप्स की कीमतों में वृद्धि से संबंधित रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चिप यानी कि आपका अर्धचालक सेमीकंडक्टर आप कह सकते हैं और इसके इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इसका मतलब है सेमीकंडक्टर चिप्स की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। AI और डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग इसका प्रमुख कारण है और AI के लिए एडवांस और हाई परफॉर्मेंस चिप्स की आवश्यकता होती है। सेमीकंडक्टर का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, कार, बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में और जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं इसमें किया जाता है। इसलिए सेमीकंडक्टर प्राइसेस में वृद्धि का असर कई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर पड़ सकता है। आप लोग देख रहे होंगे इस समय मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह महंगे हो रहे हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज किसे पहनाया गया है? कजिया लिजमेजो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो केरल की 19 साल की कजिया लिजमेजो मिस यूनिवर्स इंडिया चुनी गई हैं। कहने का मतलब है कि ये मिस यूनिवर्स खिताब में अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि नवंबर 2026 में प्यूर्टो रिको में आयोजित किया जाएगा। इन्होंने जयपुर के जी स्टूडियोज में हुए ग्रैंड फिनाले में 52 अन्य फाइनलिस्ट को हरा करके खिताब जीता। तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश फर्स्ट रनर पर रही, यानी कि दूसरे स्थान पर। गुजरात की अनुश्री सतवलेकर सेकेंड रनर यानी कि तीसरे स्थान पर रही। अभी तक भारत को 3 मिस यूनिवर्स मिल चुकी हैं। सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में और हरनाथ सिंधु 2021 में। मैंने कल आपसे पूछा था सेमीकॉन इंडिया 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दिल्ली इसका राइट आंसर है। आज का सवाल है, भारतीय मूल के किस खगोल शास्त्री ने एक अद्वितीय खगोलीय पिंड ब्लैक होल स्टार की खोज करी है? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।